एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, उसके बाद जल संधियां, फिर महारत्न कंपनियां जो कि हैं, उसके बाद रेल परिवहन, फिर कृषि बोर्ड और विश्व के ठंडे स्थान, इसके साथ ही पर्यावरणीय जो संघ हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इस टॉपिक जो इस ये वीडियो है, इसमें से कम आपको 1 से 2 प्रश्न मिलने वाले हैं एस डब्ल्यू डी फ्री कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उन पर बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, जो सबसे शीर्ष है, सबसे ऊंची है, वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, 8,848 किलोमीटर। उसके बाद के टू क्या हो जाएगा, 8611। ठीक है, और उसके बाद कंचनजंगा 8598। अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। एक आता है कि भारत में स्थित आएगा तो आप क्या लगाओगे, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या लगाओगे, के टू। और कहेगा कि भारत की तो लगाओगे कंचनजंगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है, भारत में स्थित तो के टू लगाओगे, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा लगाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोत्से 8511, उसके बाद मकालू 8470 मीटर, और उसके बाद है धौलागिरी 8166 मीटर, और मंसालू की बात करें तो 8156 मीटर, और नंगा पर्वत 8126 मीटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या लगाएंगे, के टू, और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी लगाएंगे तो कंचनजंगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये गलत हो जाता है कभी कभी प्रश्न। अब इधर चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। अब ये मलक्का जल संधि क्या है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, पाक जल संधि। उसके बाद क्या है, सुंडा जल संधि जावा और हिंद महासागर को जोड़ती, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सुसीमा जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ओरंटो जल संधि एडियाटिक सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। और कुक जल संधि ये दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, लुजोन जल संधि की बात करें तो क्या हो जाएगा, लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस को, दक्षिणी चीन सागर है ये। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक और आती है बासपोरस जल संधि, तो वो किस किस को जोड़ती है, बासपोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। एक आती है कर्ज जल संधि किसको जोड़ती है, अजोब सागर और काला सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें संधि वो कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो भारत की महारत्न कंपनियां उनको देख लेते हैं। तो महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1964, न्यू दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इनके जो मुख्यालय हैं वो हैं यहाँ पे नई दिल्ली। ठीक है, ये है एनटीपीसी, तो एनटीपीसी है ये, एनटीपीसी। ठीक है, इसकी स्थापना 1975। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये क्या हो जाएगा, ओएनजीसी। ठीक है, तो ये क्या है, 1956 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल है। ठीक है, सेल की स्थापना कब हुई है, आपकी 1973 में। ठीक है, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड 1975, और ये है भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964। और गैस अथॉरिटी ये है आपकी गेल। ठीक है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल की स्थापना 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977, ये है मुंबई। ठीक है, उसके बाद रेल परिवहन देख लेते हैं। ठीक है, रेल परिवहन, तो रेल परिवहन क्या है, रेल का जो आरंभ है वो हुआ है 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 1853 में।
21 मील यानी कि 34 किलोमीटर। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। सबसे अधिक राजस्व माल ढुलाई से आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेलवे जोन की बात करें तो 18 रेलवे जोन हो गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं 16 थे, उसमें 17वां दिल्ली मेट्रो हो गया है, कलकत्ता मेट्रो, और जो 18वां है वो विशाखापट्टनम तटीय जोन हो गया है, ठीक है, दक्षिण तटीय जोन हो गया है। तीव्रतम कौन ट्रेन है वो कौन सी? वंदे भारत। रेलवे फेरी क्यों विश्व का सबसे पुराना क्या है? चालू इंजन, ठीक। और सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4273 किलोमीटर चलती है, ठीक। इसके बाद अगला जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये अभी गोरखपुर है, लेकिन इसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये एक है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, जिसपे कि हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, मैं कमेंट में बता देंगे, तो उसके बाद वो हो जाएगा, निर्माणाधीन है वो, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये है, अगर निर्माणाधीन है वो अलग है, ठीक है। कर्नाटक में है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बताएंगे आपको। अगला है प्रमुख कृषि बोर्ड। तो प्रमुख कृषि बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड की बात की जाए तो बेंगलुरु में, रबर बोर्ड की बात की जाए तो कोट्टायम में। ये ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और रबर का उत्पादन केरल में होता है, तो बोर्ड भी वहीं बनाए गए हैं। चाय बोर्ड ये कोलकाता, तंबाकू बोर्ड ये गुंटूर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मसाला बोर्ड, मसाला भी केरल में, तो कोच्चि हो जाएगा इसका, ठीक है। मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड ये नई दिल्ली में, ठीक, और अंगूर बोर्ड पुणे में। ये ऐसे सरल प्रश्न हैं जो गलत हो जाते हैं हम लोगों से। अब क्या है? विश्व के सबसे ठंडे स्थान, तो बोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिक, ठीक है। इसके बाद ओईमायाकोन रूस, नॉर्थ आइस स्टेशन ग्रीनलैंड, ये सब फ़ारेनहाइट में दिया गया है जो है इनके। अगला सिनेग कनाडा, उस्ट सोगोर रूस, सारमिंटो अर्जेंटीना और इफ्राने मोरक्को, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ। तो ये क्या है? साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंगर्ड स्पाइसेस ऑफ वाइल्ड फौंडा एंड फ्लोरा, ठीक है, फौना एंड फ्लोरा, 1 जुलाई 1975 से प्रभावी है। अगला क्या? IUCN, यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय भी पूछ सकता है, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, यानी कि जिनेवा में। अगला क्या है आपका? साजार्क साउथ एशियन जू एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, 4 अगस्त 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला है वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, इसका जो स्थापना है 1935 में। मुख्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, ठीक है, मुख्यालय ग्लैंड में है, ग्लैंड, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, और हमने कल बताया था वीडियो में कि हम टॉप 50 प्रश्न लाने वाले हैं हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। और जो मैथ्स की क्लास चल रही है वो भी देखें, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।